नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था, यहीं से शुरू करेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर कमेंट करके बताइए कितने आ रहा था। आंसर आ रहा है 40,000 की 10,000, क्या 1,40,000 ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, 1,04,000 लिखा है विनीता ने। पराग ने बोला 40,000। ठीक है, तो दुर्गा और पराग 40,000 बोल रहे हैं। दसवें का आंसर निकेश बोल रहे हैं 68,000। मतलब यहाँ पर दुविधा वाली स्थिति आई है। एक्सप्लेन करते देखते हैं। ठीक है 64,000 रुपए को 62.5% बढ़ाए जाने से नया धन कितना होगा। तो मैंने बोला था किसी भी वैल्यू को बढ़ाओगे तो 100% से उतना बढ़ाओगे। तो जितने लोग भी आंसर 40,000 कर रहे हो, ये तो सरासर गलत है ना। क्यों गलत है सर? 64,000 का 62.5% नहीं निकालना है सर। इस 64,000 को 62.5% बढ़ाना है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% शुरू में होती है। बढ़ाना मतलब उतना और बढ़ा देना, उतना प्रतिशत और ऐड कर देना। ठीक है, तो इस 64,000 को कुल मिलाकर बनाना है आपको 162.5% बनाना है। ठीक है, ये करना है किसको? 64,000 को। तो जितने लोगों का 40,000 आंसर है वो गलत है, पहली बात। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। 64,000 को इतना बढ़ाना बोल रहा है, बढ़ाने बोल रहा है। 64,000 का 62.5% निकालने नहीं कह रहा है। अंतर स्पष्ट करिएगा प्रश्न को, इसी कारण अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने बोला है ना, कोई भी वैल्यू शुरू में अपने आप में 100% होती है। अगर आपको बढ़ाना है तो 100% से उतना बढ़ाना पड़ेगा। जैसे चलो आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर मैं बोलूं किसी वैल्यू को, मान लेते वो x है, उसको आप 23% बढ़ाइए, उसको 23% बढ़ाइए, उसमें 23% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि x शुरू में 100% था, है, रहेगा। हमेशा कोई भी वैल्यू 100% होती है, उसमें 23% बढ़ाना है। तो कोई भी वैल्यू बढ़ाने के लिए 100% से उतना एक्स्ट्रा। तो बढ़ाने के बाद कितना बन जाएगा? तो बढ़ाने के बाद बन जाएगा सर 100 में 23 जोड़ दो, ये प्रतिशत हो गया, और प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 कर दो। तो यहां पर x को 23% बढ़ा के जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 123%, और प्रतिशत की वजह से बटे 100। क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूं सर किसी वैल्यू को आप 13% घटा दीजिए, किसी वैल्यू को 13% घटा दीजिए, तो कोई भी वैल्यू शुरू में 100% होती है, उसको 13% घटाना मतलब 100 से उतना घटाने के बाद कितना बचेगा। तो मान लेते हैं वो वैल्यू y है जिसको हमको 13% घटाना है। 13% घटाने के बाद जो y बचेगा वो होगा इस तरीके से। 100 में से 13 घटाइए, बटे 100 कर दीजिए। 100 में से 13 गया, कितना बचेगा आपका? 87। ठीक है, तो y गुणा 87% और प्रतिशत के बदले बटे 100। क्लियर? तो ये हो गया 13% घटाना, ये हो गया 13% घटाना, और ये हो गया 23% बढ़ाना। तो कितने भी प्रतिशत को बढ़ाने बोला या घटाने बोला तो 100 से उतना बढ़ाना है या 100 से उतना कम करना है। क्लियर एकदम क्या? तो वही कॉन्सेप्ट था इधर। सर 64,000 को 62.5% बढ़ाइए तो ये 64,000 बन जाएगा 162.5%। तो आपको सीधा यहां पर निकालना था 162.5% ऑफ 64,000, ये निकालना था। अब बात वही है कि इसको कैसे ब्रेकअप करें कि इजी हो जाए। तो सर ब्रेकअप करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। 100 प्लस 62.5% में इसको तोड़ सकते हैं, जो 64,000 का निकल के आएगा। ठीक है सर, 100% तो उतना ही हो जाएगा सर, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% की उतनी ही होती है। तो 100% 64,000 का आपको 64,000 ही देगा। लेकिन सर इसका कैसे करें? 62.5 क्या करें सर? ठीक है, तो एक वैल्यू मैंने बताई थी, याद करो, 1/8 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ठीक है, अब 12.5% के ही पहाड़े में 62.5 भी आएगा। क्या करके? गुणा 5 करके, करके देखो। ठीक है, 5 पचे 25, 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल आई 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये देखो, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, ये आ गया 62.5। ये कहां से आएगा सर? प्रैक्टिस से आएगा। देखो, एक बताया था 12.5, दूसरा उसका गुणज होता है, मल्टीपल होता है 25, फिर होता है 37.5, फिर होता है 50, फिर आपका होता है 62.5। इस तरीके से वैल्यू इसमें बढ़ती जा रही है, किसके? 12.5 के मल्टीपल के रूप में। अब चूंकि 12.5% का 5 गुना किया, तो 1/8 का भी आपको 5 गुना करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है 5/8 की। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ना सर,
ये 5/8 की वैल्यू है सर फ्रैक्शन में, भिन्न में, क्योंकि कोई भी ऐसे ऑड परसेंटेज को हम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। ये कहां से पता चला सर 1/8 की वैल्यू? तो प्रीवियस क्लास में मैंने होमवर्क दिया हुआ था, ये उस टेबल से आया हुआ है। क्लियर है क्या? आप एक काम और कर सकते हो, इसमें 50 + 12.5 करके तोड़ सकते हो। हाँ, जैसे विनीता ने बोला, बिल्कुल ले सकते हो। 50 + 12.5 तो 50% हो जाएगा आधा, 1/2, और 12.5 हो जाता है 1/8, मतलब वही निकल के आएगा। या तो डायरेक्ट इसको 5/8 लिख दो अगर आपको क्लिक कर रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है तो 62.5 को और तोड़ा जा सकता है 50 + 12.5 में, हो जाएगा 50 मतलब आधा 1/2 और 12.5 मतलब 1/8। हमको पता है डायरेक्ट, वो टेबल मैंने बोला था। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कर लिया। और ये 5/8 किसका? 64,000 का, 64,000 का। क्लियर? चलिए, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, रुक जाओ क्या कर रहा हूं, सॉरी, 8 7 56। ठीक है, अरे 8 8 64 भी तो होता है यार, क्या कर रहा हूं। 8 8 64, 8,000 आ गया, 8 8 64। ठीक है, तो 8 8 64, 8,000 आ गया। यहां पर 8 पंचे 40,000 हो जाएगा, 64,000 + 40,000, आंसर देख लो कितना आ गया, 1,04,000। तो जिनका भी 1,04,000 आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट थे, 40,000 जिनका आया था वो गलत थे, क्योंकि वो केवल निकाल रहे थे 62.5%, जबकि उसको बढ़ाने बोला था। क्वेश्चन क्लियर है क्या? मिस्टेक नहीं करोगे आगे? आगे बढ़ जाए, बढ़ाना या कम करना आ गया क्या? वो राइट साइड में बता दिया मैंने। कभी भी बढ़ाने बोला जाए कुछ प्रतिशत तो 100 से उतना बढ़ाना, कम करें तो 100 से उतना कम करना, फिर बचेगा कितना देख लेना, वही निकालना रहता है। बढ़ जाए आगे, चलो, तो 1,04,000 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क आपको दिया गया था, फिर से वही बात है, 28,800 को 2 बार अब बढ़ाना है। कितना प्रतिशत? 8 सही 1/3% बढ़ाना है। बढ़ाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बढ़ाने कह रहा है। तो बढ़ाने का मतलब देखो सर, 100% से उतना इंक्रीज कर देना वैल्यू। आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं 11वें का आंसर क्या दिया है विनीता ने 33,800। 28,800 है सर, 8 सही 1/3% है। क्या भिन्न में लिखा जा सकता है? भिन्न में लिखा जा सकता है, बिल्कुल, इसको परिवर्तित करके। अच्छा, एक चीज सुनना, यहां कंफ्यूज मत होना सर, यहां 100 लिखा, यहां 62.5, तो देखो 100 मतलब प्रतिशत में है, इसको भिन्न में लिखेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना 64,000 से 64,000, समझ में ये बात? मतलब ये प्रतिशत में है, तो 100% 64,000 का खुद 64,000 होगा, 100% उतना ही होता है। इसको 1 भी करो तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 64,000 के साथ 64,000 ही देता है, मतलब वही है। ये प्रतिशत करोगे तो 100%, प्रतिशत हटा के 100/100 होगा, 1 आ जाएगा फ्रैक्शन में। वैसे ही इसको फ्रैक्शन में किया मैंने, फ्रैक्शन में किया 5/8, और 5/8 का डायरेक्ट गुना हो जाएगा 64,000 के साथ। जब वैल्यू प्रतिशत से फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो डायरेक्ट वैल्यू से गुना हो जाती है, उसमें गुणा 100 करना है, भाग 100 करना है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात है, या तो आप 100 प्लस के रूप में लिख लो पहले, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस उतना बढ़ाना है, ठीक है, जैसे देखो इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 100% में 8 सही 1/3%, मतलब 8 या 24 1 25, 25/3% बढ़ाना है सर। ठीक है, ये कुल प्रतिशत है, ठीक है, ये कुल प्रतिशत है। पहले एक बार बढ़ाया तो 28,800 को 100% में 25/3% बढ़ा दिया, ठीक है, तो 100 प्लस इतना कर दिया। फिर जो संख्या मिलेगी उसका फिर से 100 + 25/3 करना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब सर ये तो प्रतिशत में है, फ्रैक्शन में ले लो। 100 होता है फ्रैक्शन में 1, 25/3 मतलब ये 8 सही 1/3 कितना होता है बोलो? ये होता है सर 1/12। क्या होता है? 1/12। कैसे 1/12 सर? सर ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा के नीचे 100 आएगा, 25 चौक 100, 4 तिया 12, खत्म। और ये तो डायरेक्ट फ्रैक्शन मैंने वैल्यू बोली थी कि 8 सही 1/3 या 8.33, ये 1/3 को देख के घबराना नहीं है, 1/3 मतलब 0.333 होता है, तो 8.333 मतलब है इसका जो भिन्न में होता है 1/12। डायरेक्ट टेबल को देख लेना, क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे सर, 28,800
ये 1 100 के बदले, इसके बदले फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी 1/12 हो गया, एक बार बढ़ गया। ये एक बार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये एक बार बढ़ गया। एक बार बढ़ाने बोला था मैंने, मतलब 2 बार बोला है मैंने, एक बार बढ़ा दिया। चलिए एक बार और बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। दूसरी बार जब बढ़ाऊंगा तो सेम स्टेप रिपीट करूंगा, क्योंकि उसी प्रतिशत के साथ ही बढ़ाना है मुझे, अलग अलग प्रतिशत तो दिया नहीं है। तो सर फिर से इतना बढ़ाओ, तो जो वैल्यू मिली है, जितनी वैल्यू होती है उसी में हम उतना और बढ़ाते हैं 100 से। तो सर जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, ये लिख देता हूं वापस से 28,800 1 + 1/12, ये लिख देता हूं एज इट इज। इसमें सर फिर से बढ़ाना है इतना, तो फिर से बढ़ाना है उतना, मतलब 100 में फिर उतना इंक्रीज करो। मतलब यहां लिखूंगा 100 + 25/3 प्रतिशत। प्रतिशत को डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखो ना, 100 को लिखा 1, 25/3 मतलब 8 से ही 1/3 को लिखा 1/12। ये हो गया एक बार फिर से बढ़ाना, ये हो गया एक बार फिर से बढ़ाना। अगर इतना बढ़ाकर आप केवल 1/12 ले लेते हो तो इसका मतलब ये है कि एक बार बढ़ाने के बाद आपने उसका 1/12 ले लिया, ना कि उसको बढ़ाया। ये गलतियों से बचें आप। बढ़ाना हमेशा ध्यान में रखो। चलो बोलो मेरे साथ आंख बंद करके, क्या बढ़ाना मतलब हमेशा 100 से उतना बढ़ाना सर, 100 से उतना बढ़ाना सर, 100 से उतना बढ़ाना। उसी को फ्रैक्शन में भिन्न में लिख दो, 100 को 1 लिखते हैं सर और इसको लिखते हैं 1/12, तो 1 + 1/12, केवल 1/12 लेने से गलती हो जाएगा। बढ़े हुए वैल्यू का आप केवल 8 से ही 1/3 प्रतिशत ले डालोगे अगर आप केवल 1/12 लिखोगे, ठीक है। तो बढ़ाया मतलब 100 से फिर उतना बढ़ाया। चलिए अब आपको देखने को क्या मिल रहा है, सारे गुणा में है, सारे गुणा में है सर, है नहीं है बिल्कुल। तो आपको देखने को मिल रहा है 28,800 1 + 1/12 स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई, सेम है तो स्क्वायर हो गया, खत्म बात, ठीक है। ये फॉर्मूले के रूप में परोसा जाता है आपको, फॉर्मूले के रूप में दिया जाता है फ्रेंड्स। ये जो आपको आई है ना, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये आपको फॉर्मूले के रूप में दिया जाता है, ठीक है। फॉर्मूले के रूप में दिया जाता है कि अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, ये फॉर्मूले के रूप में दे दिया जाता है। सीधा आपको बोला जाता है, ये फॉर्मूला कैसे होता है कि अगर किसी वैल्यू को बढ़ानी है आपको, ठीक है, जितना भी प्रतिशत बोले उसमें x करके 1 प्लस, सपोज y% बढ़ाना है या a% बढ़ाना है, तो a% बढ़ाना है तो a/100, क्यों, प्रतिशत हटाने के लिए जो भिन्न में आएगा, भिन्न में आएगा, और ये इस रूप में दिया होता है, ये a प्रतिशत के रूप में दिए जाने वाली संख्या है। क्लियर है, ये हो गया एक बार बढ़ाना। इसी को बोलेंगे 2 बार बढ़ाना, तो 1 + a/100, इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि डायरेक्ट भिन्न में परिवर्तित तो ठीक है, बाई 1 करके कर दिया, चलो ये कर दो इकट्ठे, 3 बार घात 3, कोई समस्या, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला बोल के बेचा जाता है, जबकि ये कोई फॉर्मूला है नहीं, ये जरूरत है। इसी कारण मैं एकदम से कई बार चीजें रटवाता नहीं हूं, मैं बोलता हूं कहां से आया, यही फोकस कर लोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। आइए सॉल्व करिए, सॉल्व करने में क्या बड़ी बात है सर, ये 12 कम 12, 12 13, 13/12 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर रहे हैं इधर, ठीक है, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। 28,800 गुणा 1 + 1/12, तो 12 कम 12 लघुत्तम आ जाएगा 12, 12 कम 12, 12 13, 13/12 2 बार, 13/12, 13/12 2 बार, क्योंकि वर्ग था। आइए कैंसिल करिए वैल्यू, ये 144 है, 12 × 12 144 है, 144 दूनी कितना, 144 दूनी सर 288, तो 12 12 144 एक साथ काटो, ये दूनी 288, 144 दूनी 288, ये हो गया आपका 200, ठीक है। तो सिंपल आपका वैल्यू आ गया 200 गुणा 13 × 13 169 होता है कि नहीं होता है, 13 का वर्ग आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, 2 का गुना फटाक से उससे करिए, 9 दूनी 18 हासिल आई 1, 6 दूनी 12 1 13 हासिल आई 1, 2 कम 2 1 3 और 2 शून्य और, ठीक है। 33,800 जिसका भी आंसर आया है वो करेक्ट है, 33,800 जिसका भी आया है आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो विनीता ने जवाब दे दिया था 33,800, फिर धीरज कुमार ने कुछ दशमलव में निकाला था गलत कैलकुलेशन करके, दीप्ति जी का आंसर 33,600 आ रहा था, 33,800 आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 33,800 आ रहा है इधर, यामिनी का आया, ठीक है। निकेश इंद्रजीत 33,800 मतलब मेरा सही है, जो 33,600 निकाल रहे हैं कैलकुलेशन एरर हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, कैसे बढ़ाएंगे वैल्यू क्लियर है कि नहीं मुझे बता दो यार एक बार।
वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे ये क्लियर है कि नहीं? अगर प्रतिशत में भी बोला तो भी, भिन्न में परिवर्तित करके बोला तो भी, हाँ या ना? बढ़ाने आ जाएगा। जितने भी बार बढ़ाने बोला तो बढ़ा लोगे, ठीक है। चलो एक सिंपल प्रैक्टिस यहीं पर। अगर मैं बोल देता हूं चलिए 164 को एक बार 4% और एक बार 12% बढ़ाइए, ठीक है। चलिए 164 को एक बार 4% और एक बार 12% बढ़ाइए। चलिए करिए। क्वेश्चन है, लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्या बोला मैंने? 164 को 4% एवं, या फिर ऐसा करो 164 में 4% एवं 12% की वृद्धि कीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन समझने के लिए, कोई लैंग्वेज की डिफिकल्टी नहीं इसमें। सीधा बोला है इंक्रीज 164 बाय 4% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। खत्म। बताओ क्या होगा? सॉल्यूशन बताओ। चलो तो डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्यूशन लिखना है सर, एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में सॉल्यूशन लिखना है। कैलकुलेशन ठीक है, होगा एक स्टेप और, कोई दिक्कत नहीं। 164 गुणा 4% बढ़ाने बोला है सर, 4% बढ़ाने बोला है, तो फिर एक काम कर सकते हैं क्या? 1 + 4/100 कर सकते हैं, या 100 + 4 104/100 कर सकते हैं। एक ही मतलब है, ठीक है। मैं क्या बोला? 100 + 4 कर दो सर। 100 + 4 104%, 104% है, परसेंट के लिए हटाएंगे तो 100 होगा। इसके पहले जैसे सीखा था, एक तो ये कर सकते हो, या फिर हमने सीखा है सर 1 प्लस, क्योंकि 100 को 1 लिख देते हैं और ये लिख देते हैं 4/100, प्रतिशत है ना, तो 4/100, क्योंकि 4 का फ्रैक्शन में वैल्यू अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन कोई बड़ी बात है क्या 4/100 लिखने में? 4/100 मतलब 1/25 हो जाएगा सर, ठीक है। सर अब जो वैल्यू आई, ये बढ़ाने के बाद वैल्यू आ गई, अब जो वैल्यू आएगी उसको फिर से 12% बढ़ाना है, तो 12% बढ़ाना है मतलब गुणा करना है। 1 + 12/100 हो गया खेल खत्म। बोलो, या तो ऐसा कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 164 गुणा 100 में 4% बढ़ा के बन जाएगा 104, जो आया उसमें फिर से 12% हो जाएगा 112। खत्म। ये देखो, ये भी एक ही मतलब है, या तो ये एक ही मतलब है, हाँ या ना? हाँ या ना? अब जो कैंसिल होता है उसको कर दो, आंसर बता दो। जो कैंसिल होता है कर दो, देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका। क्लियर? तो यहां पर जनरली अगर वैल्यू देखें तो 2 से ही कैंसिल करना हमको लग रहा है। 4 से भी हो जाएगा, यहां पर 4 25, ठीक है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है। यहां पर और कैसे कटेगा? ये तो 4 1 41 आ गया। यहां पर अगर हम बात करें 4 से फिर चला जाएगा 4 दूनी 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, ठीक है। क्लियर? अब यहां पर कटेगा नहीं, क्योंकि सर ये 25 और 25 है और ये सारी सम संख्या है, ये विषम है लेकिन 41 से प्राइम नंबर है, तो आपके पास चारा यही बच जाता है। चूंकि रैंडम क्वेश्चन था कि आप इसको गुणा करो और 25 और 25 से फिर से भाग दे दो, तो ठीक है। रैंडम क्वेश्चन होने की वजह से डेटा ऐसा आ गया है जो एग्जाम में जनरली नहीं होता है, इतना मतलब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या? तो देख लीजिए, ठीक। तो आ जाएगा बढ़ाना। कैलकुलेटर का उपयोग करके प्लीज आंसर ना बताएं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जिन्होंने आंसर बताया वो कैलकुलेटर का उपयोग किए हैं, बट फिर भी अगर आप कैलकुलेटर का उपयोग करके आंसर बता रहे हो तो आंसर लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इसको सॉल्व करने में भी। 50% कॉन्सेप्ट, 50% कॉन्सेप्ट और 50% कैलकुलेशन का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी क्वेश्चन में। केवल अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भी कोई काम का नहीं, केवल अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो भी कोई काम का नहीं। 50% कॉन्सेप्ट 50% कैलकुलेशन मिल के क्वेश्चन को पूरा करते हैं, आंसर निकाल के देते हैं। अरे पराग तुमको नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था ना, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं। हाँ, कैलकुलेटर से कियो, तुमको थोड़ी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जनरली हर किसी को। प्लीज घर में तो आंसर निकाल लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में इसी सब चीजों में अटक जाओगे अगर कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो, ठीक है। तो मेरी बात ये ध्यान रखना, भूल के भी कैलकुलेटर का उपयोग, चाहे मोबाइल का हो, चाहे सेपरेट कैलकुलेटर हो, चाहे वो जो आपका इंजीनियरिंग, ठीक है, कैलकुलेटर आता है ना,
वो हो साइंटिफिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आओ बताओ, अब सॉल्व करते जाते हैं आगे। अभी तक 2 क्वेश्चन हमारा निकल गया होमवर्क को डिस्कस करने में, लेकिन ठीक है कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। आइए इसको हल करिए। पी क्यू का 6 गुना है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, चलिए जल्दी जवाब दीजिएगा। पी क्यू का 6 गुना है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन से ले रहे हैं अभी हम। अच्छा ठीक है, तो आंसर आ गया इंद्रजीत साहू का, दैट इज डी 16 एंड 2/3%। पराग ने बोला बी 83 एंड 1/3%। देखते हैं तीसरा कोई क्या बोलता है। तीसरा कोई है क्या ए और सी वाला? विनीता भी बोल रही है बी, और तनीषा भी बोल रही है बी। मतलब इंद्रजीत तुमको करेक्ट करना पड़ेगा बॉस, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़े हो। पी क्यू का 6 गुना है, गुना मतलब उतना टाइम्स 6 गुना। देखो एक गुना बोलता है ना तो वो 100% होता है, गुना मतलब 100%। 1 गुना 100%, 2 गुना 200%, 3 गुना 300%, 6 गुना 600%। लेकिन यहाँ प्रतिशत का कोई खेल है नहीं फिलहाल, सीधा बोला है पी क्यू का 6 गुना है। अगर हम क्यू को x मान लें, अगर ऐसा बनाते हैं तो या तो q को q भी मान सकते हो, तो p सीधा 6q हो जाएगा, लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटर है q को मान लिया x, माना q बराबर है x, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली p बराबर हो जाएगा 6x। p क्या हो जाएगा 6x, क्योंकि 6 गुना है बोल रहा है p, खत्म। q जब x है तो उसका 6 गुना p है, खत्म, ठीक है। अब बोल रहा है q p से कितना प्रतिशत कम है। अगर मैं बोलूं कि ये जो प्रतिशत में छोड़ो, केवल बताओ कि क्यू पी से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर क्यू पी से कितना कम है, उसके लिए p माइनस क्यू कर दो, 6x माइनस x निकाल लो, आ जाएगा 5x, हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कि क्यू पी से कितना कम है, तो आप सीधा बोलोगे सर ज्यादा वैल्यू और छोटी वैल्यू को घटा दो, वो आ जाएगा डिफरेंस, वही पता चल जाएगा कि क्यू जो है पी से कितना कम है। तो क्यू पी से कितना कम है 5x कम है। कितना गुना है और कितना कम है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। कितना गुना है में 6 गुना है P जो है, और P Q से कितना बड़ा है अगर बोले, तो कितना बड़ा है अगर बोलेगा तो दोनों का डिफरेंस देना पड़ेगा, दोनों सही है। एक तो P Q से कितना बड़ा है 5x, या तो Q P से कितना छोटा है 5x। सीधा यहां पर इसको ऐसा रिलेट करना, सपोज आपके दो, मतलब आप और आपके कोई भाई, ठीक है, एज कम ज्यादा होगी, सपोज आपकी उम्र होगी 25 साल, आपके भाई या बहन की उम्र होगी सर 20 साल। तो मैं पूछूं कि आप अपने भाई से या बहन से कितना बड़े हो, तो आप बोलोगे सर 25 मेरी है, उसकी 20 है, तो 5 साल बड़ा हूं। उल्टा बोलूं, आपके जो भाई या बहन है आपसे कितने छोटे हैं, तो फिर से वही बोलोगे सर मेरी उम्र और मेरे भाई या बहन की उम्र घटा देता हूं, मतलब 25 माइनस 20, 5 साल तो भी आएगा। तो वही बात है सर, है ना, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, उसका रिजल्ट क्या है 5x। इसी को प्रतिशत में बोला है सर। तो बताओ प्रतिशत में Q P से कितना छोटा है, तो जिसके बारे में प्रतिशत बोल रहा है वो हमेशा ऊपर होता है ना, है ना। जिसके बारे में प्रतिशत पूछता है वो हमेशा ऊपर होता है, और जिससे कंपेयर करके पूछता है वो हमेशा नीचे होता है, जिससे तुलना करके पूछता है वो हमेशा नीचे होता है। बोलो नीचे क्या आएगा, नीचे P का मान आएगा कि Q का मान आएगा। आपको बोला गया है कि Q P से P से कंपेयर कर रहा है, तो P का जो भी मान होगा वो नीचे होगा, तो देखो 6x नीचे हो जाएगा। अब चूंकि प्रतिशत में आंसर चाहिए तो गुणा 100 करना पड़ेगा, ये तो आपको आता है। सीधा x और x कट गया, 5/6 गुणा 100, और 5/6 का डायरेक्ट मान अब से आपको पता होना चाहिए 83 सही 1/3%, मतलब 83.33%, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। देखो ये सारी फेमस वैल्यू है जो हमने 1 से लेकर 1/20 तक की फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में देखी है। उसके अलावा जो कुछ फेमस वैल्यू है फ्रैक्शन में वो देख लो, जैसे 2/3 आपका होता है 0.6666, गुणा 100 से करते हो तो ये हो जाता है 6.66%। इसको राउंड ऑफ करके 66.67 भी लिख दिया जाता है। लेकिन 2/3% में कितना होता है सर, 2/3% में होता है 66.66%। इसके अलावा आपको 3/4 का भी मान प्रतिशत में पता होना चाहिए, जो होता है डायरेक्ट 75%, जो डायरेक्ट कितना होता है 75%। उसके अलावा जैसे कि ये भी वैल्यू फेमस है 5/6,
5/6 जो होता है 83.33%, मतलब 1/3% होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ना आप डायरेक्ट ध्यान में रखो, कुछ कुछ फ्रैक्शन की डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि 5/6 आपको पता है और नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 500 कर दो, 500 को 6 से भाग दे दो, आराम से आ जाएगा 83 सही 1/3। क्लियर है कि नहीं है, बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? आज कम लोग जुड़े हो लाइव में, ऐसा क्यों? गलत बात है, कुछ लोग बड़े जोश के साथ शुरू करते जब बैच परचेस किए रहते लाइव क्लास अटेंड करना, फिर खैर हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि शुरू में जिस एनर्जी के साथ क्लास शुरू होती है मेरी, धीरे धीरे हर टीचर के साथ है और वो नेचुरल है। लेकिन भाई कोशिश करो ना, मैं तो ऐसा नहीं कि क्लास बंद कर रहा हूं, कोशिश करो। चलो ये क्लियर है। अब इसको फ्रैक्शन मतलब इसको अनुपात का उपयोग करके भी डायरेक्ट बनाया जा सकता था। डायरेक्ट मतलब यही है कि बिना एक्स लिए भी डायरेक्ट बनाया जा सकता था सर। ठीक है, कैसे? कुछ नहीं, बस एक्स है उसको एक्स मत लो। ठीक है, पी बाई क्यू के अनुपात के रूप में बना दो बस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखो इधर, पी क्यू का 6 गुना है, पी क्यू का 6 गुना है। यदि क्यू को 1 मानूं तो पी 6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 भी मान सकते हो एक्स मानने के बदले, क्यू को 1 मान लिया तो पी 6 हो जाएगा, क्यों? 6 गुना है। ठीक है, तो आपको पी बाई क्यू मिल गया 6/1, हाँ या ना? पी बाई क्यू मिल गया 6/1। अब कौन किससे कम पूछा है देख लो। ठीक है, तो पूछा है सर क्यू पी से कितना कम है, तो क्यू पी से कितना कम है वही निकालने के लिए आप पी माइनस क्यू करोगे, जो है 6-1 मतलब 5। और इसी को जब प्रतिशत में पूछ देता है तो सर 5 जिससे कंपेयर करके पूछा है कि क्यू पी से कितना कम है, तो पी का मान कितना है उधर 6, 5/6 गुना 100, 5/6 मतलब 83.33%। ठीक है, बिना एक्स लिए ये देखो रेशियो से बन गया, सीधा 1 मान लिया पहले वाले को, दूसरा 6 हो गया, है ना? तो ये भी प्रैक्टिस में आप ध्यान में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। उल्टा कर दूं, मैं बोलूं पी क्यू से कितना बड़ा है, आंसर करो। देखो 6 गुना मत बोलना, 600% मत बोलना, वो उसका उतना गुना है। मैंने बोला यहां पर आपको पी क्यू से कितना बड़ा है, मतलब दोनों का फिर से डिफरेंस आएगा। समझ पा रहे हो? डिफरेंस आएगा सर, डिफरेंस। आंसर करो, चलो बहुत बढ़िया। सेकेंड पार्ट इसका करके करना, कंफ्यूजन से बचने के लिए। सेकेंड पार्ट क्या? सेकेंड पार्ट पी क्यू से कितना प्रतिशत बड़ा है, चलो निकालो। ठीक है, पी क्यू से कितना बड़ा है, बोलो आंसर जल्दी। ये 5 क्या होता है पराग? 5 गुना। अच्छा 5 गुना में बता रहे हो, चलो प्रतिशत में बताने बोला है मैंने, कितना प्रतिशत बड़ा है। तो यहां पर आप अंतर समझिए, यहां बोला है पी क्यू का 6 गुना है, मतलब क्यू जितना है उसका 6 गुना पी है। डायरेक्ट पी को क्यू के संदर्भ में बता रहा है, लेकिन अभी पूछ दिया है पी क्यू से कितना बड़ा है, यहां पर अंतर आ जाता है। यहां पर अब दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। सीधा आपका पी 6 है, क्यू 1 है, तो अल्टीमेटली पूछा यही है, पी माइनस क्यू प्रतिशत में जो हो जाएगा 6-1, लेकिन प्रतिशत में पूछा है सर। नीचे कुछ आएगा, नीचे क्या आएगा? जिससे कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? पी को। अब पी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? पी कितना बड़ा है पूछा है, तो पी कितना बड़ा है ये आ गया ऊपर, लेकिन किससे कंपेयर करके? क्यू से। क्यू से जिससे कंपेयर करते नीचे आता है। बोलो क्यू का मान कितना? क्यू का मान 1 गुणा 100 प्रतिशत में चाहिए। 6-1 5, 5/1 5, 5 गुणा 100 500%। क्लियर? ये शब्दावली में ध्यान देना, ठीक है। यहां पर बोला है P is 6 टाइम एज लार्ज एज Q, जबकि यहां पर बोला गया है P is 500% मोर देन Q। ठीक है, तो कितना टाइम से और कितना बड़ा है वो दोनों में अंतर होता है। ये अंतर स्पष्ट कर पाए कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दो। ये जो मैंने अभी सेकंड पार्ट करके बोला और वो जो ऊपर में शब्दावली लिखी हुई है, ये दोनों में अंतर कर पाओगे आगे, हाँ या ना? भले एक क्वेश्चन में पूरा क्लास निकाल दे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा फंडा सीधा इतना ही है, इसी कारण मैं स्लो पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोगों को बोर भी हो सकता है, लगता होगा, लेकिन ये दोनों जो सेंटेंसेस है इसमें आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ही नहीं। ठीक है,
शुरू में ही बताया था, लेकिन यार इसको अच्छा अलग से हाईलाइट करके बताना पड़ता है ना धर्मेंद्र, अच्छे से हाईलाइट करके बताना पड़ता है। ठीक है, देखो वहां पर पी क्यू का कितना गुना है, लोग वही समझते हैं कि डायरेक्ट 600% ही होगा सर, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहां पर अलग से हाईलाइट करना जरूरी था कि पी क्यू से कितना प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, तो यहां 500% आया, उधर 600% दिख रहा है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, चलो अब सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। चलो विनीता जी 5% होगा, बस कंफ्यूज हो रहे हो, क्या किया मैंने सर, गुना 100 भी किया और प्रतिशत भी हट लगा दिए। प्रतिशत में आंसर चाहिए, अभी ये प्रतिशत में नहीं है, ये भिन्न में है, कंफ्यूज हो रहे हो। प्रतिशत में जब भी आंसर चाहिए होता है हम गुणा 100 करते हैं, प्रतिशत यहां लगाया नहीं है मैंने बोला प्रतिशत में आंसर चाहिए, तो कितना बड़ा है 6 ऋण 1 बटे 1, क्योंकि क्यू का वैल्यू गुणा 100 करूंगा तब प्रतिशत में वैल्यू आएगा। ठीक है, सिंपल 6 ऋण 1 करूंगा तो वो कहां प्रतिशत में रह जाएगा सर, प्रतिशत भी लगाया, और ये लगाया इसलिए क्योंकि यहां पर गुणा 100 करना है मुझे, यहां लगा दिया और गुणा 100 भी कर दिया, दोनों अलग अलग साइड है ना। विनीता क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, प्रतिशत में आंसर चाहिए, प्रतिशत में आंसर जब भी चाहिए होता है तो गुणा 100 करते हैं, प्रतिशत में नहीं चाहिए होता है तो भाग 100 करते हैं। क्लियर है, चलो 20% इसका आंसर आ गया, वेरी गुड, सही हो सकता है, आंसर मुझे भी नहीं पता है। तो देखते हैं, ए बी से 25% बड़ा है, बी से 25% बड़ा है, तो बी को मान लो 100 या बी को x भी मान सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, तो ए हो जाएगा ऑटोमेटिकली 125, हाँ या ना, ये जवाब दे दो। बी को 100 मान लिया, ए जो हो जाएगा 125, क्योंकि बी से 25% अधिक और 100 से 25% अधिक मतलब 125। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना कम है निकालने के लिए ए माइनस बी करना पड़ेगा, मतलब 125 ऋण 100 करना पड़ेगा, तो बी जो है ए से 25 कम है, 25 कम है, ये वैल्यू वाइज आई है। ठीक है, वैल्यू वाइज आई है, विनीता ध्यान देना इधर, इसी को प्रतिशत में चाहिए सर, प्रतिशत में चाहिए, बस फर्क इतना है कि ए बी से कितना बड़ा है या बी ए से कितना कम है, दोनों में डिफरेंस ही आएगा। बस नीचे क्या आएगा ये डिपेंड करेगा शब्दावली पर, नीचे क्या आएगा सर, जिससे कंपेयर करेंगे, बोल रहा है ए से। ठीक है, तो सीधा a माइनस बी 25 बटे ए से कंपेयर कर रहा है b को, तो a से कंपेयर a की वैल्यू देखो कितनी 125 गुणा 100, 25 पंचे 125, 100 बटे 5 मतलब 5 दूनी 10, 0 20% आंसर बिल्कुल करेक्ट है सभी का। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। विनीता क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये सेम एग्जांपल है, देखो ये वैल्यू में आया, इससे प्रतिशत में आंसर चाहिए, ये प्रतिशत में आंसर नहीं है, प्रतिशत में चाहने के लिए आपको लेना पड़ेगा पहले रेशियो, रेशियो ये तो डिफरेंस है, केवल डिफरेंस 25 बटे 125, क्योंकि ए से कंपेयर कर रहे हैं, गुणा 100 क्योंकि प्रतिशत में चाहिए। चलो अब एक प्रैक्टिस और करा रहा हूं कि इसको डायरेक्ट रेशियो से कैसे बनाओ आप। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो से कैसे बनाओ, 100 और 125 नहीं मानना है, x और कुछ नहीं मानना है, तो डायरेक्ट रेशियो से कैसे करें। ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो सबसे पहले तो आप देखो 25% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है। ठीक है, 25% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/4, सॉरी 1/5, और 1/4 ही होता है ना, सॉरी, ठीक है 1/4 ही होता है। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4। तो यहां पर बहुत सही चीज बता रहा हूं, सुनिएगा, ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में लाएंगे और इसको अपनाएंगे। अब इसको अपनाएंगे हम 100 लेने के बदले, डायरेक्ट फ्रैक्शन को सर भिन्न में परिवर्तित करो। बोला है कि सर ए बी से 25% अधिक है, ये अधिक है सर, अधिक है मतलब ये हमने एरो अप कर दिया, अप। ये 1/4 अधिक का मतलब आप समझो इधर, इसका मतलब होता है कि 1 इंक्रीज किया आउट ऑफ 4। ठीक है, 1/4 बढ़ाना,
क्यों 1/4 बढ़ा रहे हैं? क्योंकि 25% बढ़ा रहे हैं, अधिक है। वो कौन किससे, वो बाद में देखेंगे, पहले आप समझो कि फ्रैक्शन को कैसे बढ़ाते हैं। सर 25% बढ़ाना, 25% को फ्रैक्शन में लिख दिया 1/4, 1/4 बढ़ाना सर, बढ़ाना, ठीक है। तो 1/4 बढ़ाने का मतलब क्या है कि 1 बढ़ेगा, मतलब अंश में जो वैल्यू होती है उतने बढ़ेगा 4 के पीछे। मतलब यदि शुरू में वैल्यू 4 रही होगी, 4 कहां से आया सर? ये ओरिजिनल वैल्यू, हर जो होती है ओरिजिनल वैल्यू, उसके कंपैरिजन में अंश उसका उतना भाग होता है, तो उसको कितना बढ़ाना है, ठीक है। तो सर 4 यदि वैल्यू शुरू में रही होगी, 1 हमको बढ़ाना है 4 के पीछे, और 4 से जब 1 हम बढ़ाएंगे, 4 से जब हम 1 बढ़ाएंगे तो नया वैल्यू हो जाएगा 5। ये होता है 1/4 बढ़ाना, हाँ या ना? ये होता है 1/4 बढ़ाना, हाँ या ना? जवाब दे दो बस, जवाब दे दो बस, ठीक है। 25% मतलब 1/4, 1/4 बढ़ाने का मतलब है 1 बढ़ाना 4 के पीछे। अब मान लेते ओरिजिनल वैल्यू 4, तो 1 बढ़ा के नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। जल्दी जवाब दो। ये क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूं? सीधा अपना दिमाग लगाना छोड़ो, जो बता रहा हूं उधर पकड़ो, ठीक। अब समझना, कौन किससे कितना अधिक है? सर ए बी से अधिक है। तो यहां पर बी कौन सा, ए कौन सा, बता दो मुझे। कोई एक ओरिजिनल वैल्यू, उससे अधिक एक वैल्यू, कौन ए है कौन बी है? जल्दी क्लियर करो। इसमें से कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा? जल्दी क्लियर करो। कौन किससे अधिक है उसका प्रश्न में दिया हुआ है, बता दो। कौन ए होगा इसमें, कौन बी होगा? 4 और 5 में बोल रहा हूं मैं। बी होगा 5, बी होगा 4। धीरज बोल रहे हैं बी 4 ए 5। भैया देखो ना, कौन किससे अधिक है? ये है, ये आपके प्रश्न का जवाब है। ए बी से 25% अधिक, तो जो अधिक वैल्यू है सर वो ए होगी, जो कम वाली वैल्यू, बेस वाली वैल्यू है वो बी होगी। तो ये होगा सर बी और ये होगा सर ए। क्लियर है पराग अभी? ठीक है, सभी को क्लियर है कि सर बेस वैल्यू जो है वो बी है, क्योंकि उसको छोटा बोला है। ए 25% अधिक मतलब ए होगा 5। अब जब 4 के कंपैरिजन में 1 बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली 25% हो जाता है सर। तो मतलब रेशियो में खेल जाते हैं हम, यहां से क्या खेल जाते हैं सर? रेशियो में खेल जाते हैं। तो सर देखो, a बराबर 5, b बराबर 4। अब देख लो कौन किससे ज्यादा है, पूछा है a b से कितना ज्यादा है, a b से कितना ज्यादा, अच्छा सॉरी, a b से कितना ज्यादा वो तो दे दिया, ये हमने प्रश्न में दिए के अकॉर्डिंग कर लिया। अब पूछा ये है, ये पूछा ये b a से कितना कम है, तो b a से कितना कम है सर? 1 कम है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो सीधा यहां पर जो आंसर पूछा है वो पूछा है a माइनस बी, a से तो नीचे आएगा a गुणा 100, 1/a की वैल्यू कितनी? 5 गुणा 100, 1/5 का मान प्रतिशत में बताइए, आंसर होता है 20%। ठीक है क्या? रेशियो में खेलना बता रहा हूं भाई, रेशियो में खेलना बता रहा हूं, क्योंकि ये काम में आएगा, आगे पकड़ के रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। सर यहां पर भी तो वही किया था, बिल्कुल यहां पर भी वही किया था सर। 25/125 आराम से कट गया था, 1/5 आ गया था सर, यहां पर भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे वैल्यू का क्या जो कटेगा नहीं, यहां तो कट गया, फिर ठीक है, वैल्यू नहीं कटेगा तो तेरा कटेगा, और तेरा कटेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे करने के लिए प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए प्रतिशत को, कौन कितना इंक्रीज हो रहा है देख लीजिए। 1/4 इंक्रीज होना कहने का तात्पर्य है 1 इंक्रीज होगा 4 के पीछे, तो 4 ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, और उससे जो इंक्रीज करके वैल्यू हो जाएगी 1 इंक्रीज करके 5, तो बेस वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू किससे कौन कम है पूछ रहा है, निकाल लो। बी ए से कितना कम है, तो 1 कम है सर। ए से बोल रहे हैं ना, तो नीचे आ जाएगा ए का मान 1/5, खत्म आंसर। कितना? 20% हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, जो B4 और A5 बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ये जो मैंने बताने की कोशिश की राइट साइड में, ये क्लियर है क्या? जवाब दो। आगे बढ़े, लो सॉल्व करो इसको। m का 30% कॉमा है,
n के 15% के 20% के बराबर है, m का 30% n के 15% के 20% के बराबर है, तो n m का कितना प्रतिशत है, n m का कितना प्रतिशत है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां तक हम कर लेते हैं। चलो ये जवाब दो। तो आंसर आ गया एक लक्ष्मी गुप्ता का, दैट इज डी। ठीक है, वेरी गुड। विनीता बोल रही है ए। चलो सॉल्व करना शुरू करें। लक्ष्मी बिल्कुल आंसर करेक्ट है आपका, वेरी गुड। लक्ष्मी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, 1000%, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जवाब दिया है लक्ष्मी गुप्ता ने, नया नाम, मतलब नाम पहले भी कमेंट किया है इन्होंने, लेकिन जवाब के तौर पे पहला कमेंट के तौर पे नया मैं कह रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट है डी। यहां पर 1000% आएगा, जिसका कुछ और आ रहा है वो करेक्ट करना पड़ेगा। देखो m का 30% n के 15 के 20% के बराबर है। सर करो, क्या करो, 30% ऑफ m, ठीक है, बराबर 15% ऑफ, ये ऑफ की जगह गुणा कर सकता हूं ना, ऑफ की जगह गुणा कर सकता हूं मैं। चलो 15% 20% ऑफ n, यही दिया है क्वेश्चन में, यही दिया है क्वेश्चन में, और पूछा है n m का कितना प्रतिशत है। पूछा क्या है, n m का कितना प्रतिशत है। तो n को पूछा है m का, n के प्रतिशत के बारे में पूछा है, तो वो ऊपर, m का मतलब m से कितना बड़ा है नहीं बोला, m का कितना है, तो अल्टीमेटली कंपेयर तो m से ही कर रहे हैं, तो नीचे आएगा गुणा 100। ये पूछा है आपसे, ये निकालना है भाई, ये राइट साइड में लिख के रख लेना, क्योंकि जो निकालना है अगर लिख के रख लेते हो कॉपी में, रफ वर्क में, तो आपको काम इजी हो जाता है। ठीक है, ये इजी हो जाता है। तो n बटे m गुणा 100 निकालना है। n m का कितना है, सर डिफरेंस क्यों नहीं लिए, सर m माइनस n क्यों नहीं लिए, या n माइनस m क्यों नहीं लिए, इसलिए क्योंकि n m से कितना बड़ा है या कितना छोटा है ये नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है n m का कितना है। n m का m से कंपेयर कर रहा है, तो नीचे जिसके बारे में पूछ रहा है, ऊपर n m का कितना, डायरेक्ट n बटे n निकालना है, सॉरी n बटे m निकालना है, 1000% आंसर होगा। कैसे होगा सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, सारे प्रतिशत हटा दो, सारे प्रतिशत हटा दो, बाद में प्रतिशत लगाना है ये बाद में देखेंगे ना, अभी सारे प्रतिशत हटाओ। सारे प्रतिशत हटाओगे तो आंसर फ्रैक्शन में या वैल्यू में आएगा, हाँ या ना, अनुपात में आंसर आएगा ना। बाद में प्रतिशत अगर चाहिए तो हम 100 से गुणा बाद में कर देंगे, पहले तो सारे प्रतिशत हटाओ। देखो क्या करेंगे, 30/100 गुणा m बराबर 15/100 गुणा 20/100 गुणा n, हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रतिशत हटा के बटे 100 बटे 100 बटे 100 कर दिया। आइए जो कैंसिल होता है काट देते हैं। सर इधर का 100 इधर का 100 कट जाएगा, देखो बराबर चिन्ह है, बराबर के इधर और बराबर के उधर, जो एक ही तरफ, मतलब या तो हर में या तो अंश में, अगर समान वैल्यू या उसका गुणा जो होती है काट देते हैं। तो सब बराबर के इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, नीचे ही के तरफ, ऐसा नहीं कि बराबर के उधर ऊपर की तरफ 100 है और बराबर के इस तरफ नीचे में 100 है तो उसको काट दिया, वो एक ही तरफ में कटता है, ऐसा 100 और 100 काट दिया। ठीक है, 15 दूनी 30 काट दिया, एक ही तरफ है उसका गुणज है, ऊपर ऊपर बराबर के चिन्ह के द्वारा सेपरेटेड है, काट दिया। सर 2 एकम 2 और 0, 2 दहम 20, काट दिया। सर 1 0 1 नीचे का 0, काट दिया। सीधा लेफ्ट साइड में बचा है केवल m, देख लो सब कुछ कट चुका है। राइट साइड में बचा है सर 1/10 ऑफ n, केवल यही बचा है, देख लो। और सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है, सारी वैल्यू फ्रैक्शन में, कुछ भी प्रतिशत में नहीं है इधर। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहां से n/m निकाल लेते हैं। बोलो n/m कितना होगा, सर n इधर ही है, m को इसके नीचे लाना है, तो 10 उधर जाके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/1, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है। n/m निकाल लिया, क्यों निकाला सर, देखो n/m चाहिए था,
n बटे m बराबर 10/1। यहां पर आंसर 10% अगर मारोगे गलत हो जाएगा। ये जो अभी आया है ये रेशियो में है, फ्रैक्शन में है, वैल्यू में है, प्रतिशत में नहीं है, क्योंकि सारे प्रतिशत तो हटा रखे मैंने, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। ठीक है, लेकिन सर मुझे चाहिए प्रतिशत में। प्रतिशत में अगर चाहिए आंसर, प्रतिशत में यदि आंसर चाहिए तो 100 का गुणा करता हूं। प्रतिशत में आंसर चाहिए सर, ये प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत में चाहिए तो मैं 100 का गुणा करता हूं। कैसे गुणा करूंगा सर? 100/1 है, गुणा 100 करूंगा, सीधा प्रतिशत में n/m आपका आ जाएगा कितना? 1000%। ठीक है, और यही आंसर है, यही आंसर है 1000%। क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे दो, क्लियर है कि नहीं। ये सर फ्रैक्शन में था, प्रतिशत में चाहिए था सर, गुणा 100 कर दिया, गुणा 100 कर दिया। अब आप बोलेंगे कुछ लोग कि सर यहाँ प्रतिशत लगाओ तो यहाँ 100 का गुणा नहीं किया आप, यहाँ पर भी 100 का गुणा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 100 का गुणा करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी 100 का गुणा होगा, उसमें चिंता नहीं करना कि सर लेफ्ट साइड में क्या। भैया प्रतिशत में लिख दिया तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में 100 का गुणा हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? बोलो। n/m में 100 का गुणा, n/m में 100 का गुणा। ठीक, तो ये सब चीज तो पहले से बता रखा है ना मैंने कि भैया क्या करते हैं। इसी कारण मैं बार बार कहता हूं, एकदम स्कूल लेवल से शुरू करता हूं। प्रतिशत हटाना है, वैल्यू में चाहिए बटे 100, प्रतिशत में लाना है गुणा 100, प्रतिशत में लाना है गुणा 100। ठीक, क्लियर है? आरती शर्मा जी ने बोला यहां पर n/m करके वैल्यू पुट कर दो, n/m करके गुणा 100 कर दो, खत्म। बिल्कुल वही किया। आई होप यहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबकी हो रही है। लो, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद कुछ नया प्रकार का क्वेश्चन टाइप चेंज होगा, वो कल हम देखेंगे। 14.4 kg कितना प्रतिशत? ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, रुको, इसके ना लैंग्वेज सही नहीं लग रही है, इसको मैं थोड़ा देखता हूं, रुको। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 14.4 kg का, किलोग्राम है वो, का कितना प्रतिशत 36 ग्राम होगा। 14.4 का कितना प्रतिशत 36 ग्राम होगा, ये ध्यान रखेंगे। What percent of 14.4 kg is 36 grams? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहां पर दो तरीके से आप ले सकते हो, लेकिन वही एक करेक्ट चीज लेनी है इधर आपको, नहीं। 14.4 का कितना प्रतिशत 36 ग्राम होगा? तो सर माना 14.4 किलोग्राम का x प्रतिशत 36 ग्राम होगा, ये बोला है प्रश्न में। ठीक है, क्या ये बोला गया? क्लियर है? 14.4 किलो का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 36 ग्राम होगा, 36 ग्राम हो गया। ठीक है, तो x प्रतिशत का मान निकालना है, 36/14.4। क्लियर है ना? अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर 14.4 का कितना प्रतिशत बोल रहा है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है सर कि बटे 100 करे या नहीं, है ना, बटे 100 करे या नहीं करे। क्लियर है कि नहीं है? मतलब इधर बटे 100 करें और उधर 100 गुणा हो जाएगा, वो करें कि नहीं करें? हाँ जी भैया, पूरा सॉल्व करके 36 ग्राम निकाला इसने, प्रतिशत को सॉल्व करके 36 ग्राम निकाला है, बटे 100 करना आप नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन करोगे ऐसे, 14.4 का x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर आया है 36 के, तो x का मान जो आएगा डेफिनेटली प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है, अब ये ग्राम है, ये किलो है, तो x का प्रतिशत में मान बराबर 36 गुणा 100 बटे 14.4 kg है, kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, आपका आ जाएगा 1000 नीचे। ठीक है, सॉल्यूशन होगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आपका 36/144।
क्लियर है क्या? कितने बार में जाएगा? 6 चौक 24, 3 चौक 12, 1/4, 1/4 मतलब प्रतिशत में 0.5। अब देखो ये बोलोगे कि सर ये रेशियो है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ऑलरेडी प्रतिशत में ही आंसर आ रहा है। भैया आप खुद सोचो ना, 14.4 का x प्रतिशत जब निकालोगे तो x प्रतिशत निकालने के लिए बटे 100 करोगे, बराबर 36 आएगा, तब 36 आएगा, तो डायरेक्ट जो x का मान है वो प्रतिशत में ही निकल के आ रहा है, इधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0.25% आपका आंसर होगा इधर। ठीक है, सॉल्यूशन सामने, ये ऑलरेडी परसेंटेज में लिखा हुआ है, देखो इधर। ये जब आप बटे 100 करते हो, ये प्रतिशत में ही मान है, प्रतिशत का मान निकालना है सीधा। ठीक है, 1/4 फिर से उसको 100 से गुणा करोगे तो खत्म हो जाओगे आप। 25% आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, गलत आ जाएगा। वो तो दिख भी रहा है कि 25% होगा नहीं, किसी हाल में, किसी हाल में 25% होगा नहीं। ये भैया केजी है, ये ग्राम है। क्लियर हुआ चीज कि नहीं हुआ? आंसर ए वे कुछ नहीं आएगा, सीधा 0.25% आएगा। देख लो 1/4 को भाग देते हो कितना आता है? 0.25। क्लियर है नहीं है? डिनोमिनेटर में 14.4 किलो है, उसको ग्राम में किया हूं भाई, क्योंकि ऊपर ग्राम में लिया है मैंने। इसको किलो में करता तो अल्टीमेटली भाग भी नीचे में ही जाता, फिर से वही बात है ना। किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 1000, उल्टा भी कर सकते हो, ग्राम को जब किलोग्राम में करूंगा तो बटे 1000, दोनों केस में बटे 1000 ही होगा, मतलब नीचे ही आएगा 1000। ठीक है क्या? अरे नीचे 1000 ऐसे आया, 14, ये क्या है? ये क्या है? किलोग्राम है ना, और ये क्या है? ग्राम है, तो 1 किलो बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अरे इतना कन्वर्जन आता है करके मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है ना। हाँ जी कल्याणी, क्लियर हुआ? तो ये 1000 कहां से आया? सर ये किलो है, किलो को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी किलो को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 1000 किया है, तो ये भी अब नीचे जो आएगा ग्राम में, ऊपर भी ग्राम में, ऊपर भी ग्राम में, नीचे भी ग्राम में। यूनिट की यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है, समान होना चाहिए यूनिट। क्लियर? 0.25 आंसर क्लियर है आपको? चलिए तो मिलेंगे कल, नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इसकी सबकी प्रैक्टिस करिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस की। ठीक है, धन्यवाद।